वेलकम टू माय चैनल फिजियो टिप्स एंड ट्रिक्स विद मनीषा। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सियाटिका की यानी कि सciatic नर्व पेन की। अब पहले जान लेते हैं कि सciatic नर्व पेन होता क्या है। जो हमारी सciatic नर्व होती है वो कमर से शुरू होते हुए कूल्हे में से होते हुए पिंडली तक यानी पूरे टॉस तक जाती है। ये सciatic नर्व का रूट होता है। अब जिन कुछ रीजंस की वजह से जब सciatic नर्व कंप्रेस होती है, इस पर प्रेशर आता है, वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर कोई इंजरी और ट्रॉमा भी हो सकता है, या फिर कई बार देखा गया है कि ग्लूटियल मसल टाइटनेस की वजह से भी सciatic नर्व कंप्रेस होने लगती है, इरिटेट होने लगती है, जिस वजह से पेशेंट को पूरी कमर से लेके पैर तक दर्द आना, झंझनाहट आना, चींटी जैसा चलना, ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं। तो इसे हम सciatica कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आपको डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज की वजह से जब सciatic नर्व कंप्रेस होती है तो किन एक्सरसाइजेस को करके आप इस पेन को ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, कुछ भी हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, और लॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करना है। जब भी आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो आपको सिम्टम्स आने लगेंगे, तो आपको थोड़ी देर बाद उठ के चलना है और वापस से आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन एक्सरसाइजेस को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है सciatic नर्व स्ट्रेचिंग। उसके लिए अपनी लेग को फोल्ड करके आप थाई को पकड़ेंगे, जस्ट थाई को अपनी तरफ खींचेंगे और रिलैक्स अगेन खींचेंगे। अगर आप इतना कर पा रहे हैं, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, तो अब आप लेग एक्सटेंड करिए और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और पंजा ऊपर करेंगे 1, फिर से पंजा खींचेंगे, पंजा ऊपर पूरा ऊपर करेंगे 2, 3, इसे 5 टाइम्स करेंगे 4 एंड 5। अब नी को नीचे करेंगे, ये एक रेपिटेशन हुआ, फिर से करेंगे। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप 5 टाइम पंजे को चला के इसे 5 से 7 टाइम जरूर रिपीट करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अगर आपकी लेफ्ट लेग में पेन है सciatic नर्व का, तो लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखेंगे। अब राइट वाली थाई को पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपको लेफ्ट वाली जो हिप है वहां अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आपने 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है, देन रिलैक्स। ये एक बार हुआ, पूरा पैर नीचे रखेंगे, रिलैक्स, फिर से खींचेंगे, फिर से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसे आपने 2 से 3 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके लेटेंगे। अब अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और लिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको होल्ड करने का ट्राई करना है 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक, देन धीरे धीरे नीचे रखेंगे। ये एक बार हुआ, फिर से उठाएंगे धीरे धीरे 5 सेकेंड या 10 सेकेंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं, फिर से नीचे रखेंगे। इसे आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उल्टे लेट के अपनी बॉडी को हाथों पे वजन डालते हुए लिफ्ट करेंगे। अगर आप इतना कंफर्टेबल उठ सकते हैं तो आप इतना उठ के 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें एंड देन डाउन। अगर आपको इतना उठने में पेन हो रहा है तो आप आधा ही उठें एंड 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें अपने आप को यहाँ, देन नीचे, फिर से ऐसे ही उठाना है और 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है होल्ड करते हुए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उल्टे लेट के अपनी लेग को ऊपर उठाना है एक्सटेंशन में। घुटने को पूरा खींच के सीधा रखेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, देन डाउन। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके कौन से पैर में दर्द है, आपको दोनों ही पैर उठाने हैं। ये बैक की एक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे सciatic नर्व पेन कम होगा, आपका डिस्क बल्ज कम होगा। ऐसे आपको ऑल्टरनेट करते हुए 10 टाइम रिपीट करनी है 5 सेकेंड होल्ड करते हुए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन में राइट हैंड ऊपर उठाना है, देन बैलेंस करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है। बिल्कुल सीधा करेंगे लेग को, इसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन फिर आपको ऑपोजिट उठाना है, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेग को पूरा स्ट्रेट करेंगे, देन डाउन। इसे भी आपने 10 टाइम दोनों साइड रिपीट करना है।
तो ये थी कुछ आसान सी एक्सरसाइजेज sciatic नर्व पेन के लिए। अब हमें कुछ बातों को समझना होगा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। जब भी पेन का सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अगर पेन आपकी पिंडली से कम होते हुए, थाई से कम होते हुए फिर कमर की तरफ जा रहा है, पेन अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, यानी पेन का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये गुड साइन है। ये एक्सरसाइज आप पे इफेक्ट डाल रही हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करिए। अगर पेन का पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है, यानी इन एक्सरसाइज को करने से आपका पेन कमर से हिप्स में जाते हुए पैर में और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यानी ये गुड साइन नहीं है। तो आप इन एक्सरसाइजेस को स्टॉप करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देन इन एक्सरसाइजेस को फिर से स्टार्ट करिए। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।